हेलो दोस्तों, ओम प्रकाश राठौड़ यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के तीसरे अध्याय को पढ़ने वाले हैं, जिस अध्याय का नाम है अलस कथा। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर दीजिए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, यह पाठ जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग इस प्रकार खोल लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आपको यह कहानी बहुत अच्छा तरीका से समझ में आएगा। जितना हो सके जितना अच्छा सा तरीका से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और लाइन बाय लाइन देखते चलेगा अर्थ किस प्रकार निकल रहा है। तो आप लोग खोल लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूं। अलस कथा, इस पाठ का नाम है अलस कथा। अलस कथा इसीलिए रखा है, इसे यह आलसियों की कहानी, अलस कथा मतलब कि आलसियों की कहानी है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है अलस कथा। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। कहा कि यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ के पुरुष परिच्छेति नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। कहा कि यह जो पाठ है अलस कथा, इसके लेखक है विद्यापति जी और यह अलस कथा जो पाठ है वह पुरुष परिच्छेति नामक ग्रंथ से लिया गया अलस कथा पाठ। तो आप लोग यहाँ दो क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी है और अलस कथा पाठ जो है पुरुष परिच्छेति नामक ग्रंथ से लिया गया है। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नाम मानव गुणानाम महत्व वर्णयति दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति। कहा कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में बहुत से मानव के गुण के महत्व का वर्णन करता है और दोषानाम और दोषों के निराकरण की शिक्षा देता। कहा कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में बहुत से मानव के गुण के महत्व को वर्णन करता है और दोष के उपाय का शिक्षा देता है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आशित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि है। मैथिली क्वेश्चन आ सकता है कि मैथिली कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि विद्यापति को मैथिली कवि कहा जाता है। अपि च बहुनानाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापति आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। कहा कि अपि च बहुनानाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापति आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। कहा कि और भी बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ के निर्माता विद्यापति हैं। इनका विशिष्ट संस्कृत विषय में प्रभुत्व है। इनका विशिष्टता संस्कृत विषयों में प्रभुत्व है। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यांग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। कहा कि प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यांग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। कहा कि प्रस्तुत पाठ, यह पाठ आलस्य, यह पाठ जो है सो कि आलसियों के दोष के निरूपण का व्यंग्यात्मक कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहा
कि यह जो पाठ है आलसियों के दोष के दूर करने का एक व्यंग्यात्मक अर्थात मजाक के रूप में कथा को प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मान्यते, कहा कि नीतिकार लोग हैं जो आलस्य को रिपु मानते हैं। ये आप लोग क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि नीतिकार लोग आलस्य को रिपु मानते हैं। अब यहां से कहानी स्टार्ट होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, काफी अच्छा कहानी है और समझदारी वाला भी कहानी है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आशित मिथिलायाम वीरेश्वरो नामा मंत्री, मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री रहता था। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कहानी को स्किप नहीं कीजिएगा और ध्यान से याद भी रखिएगा। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री रहता था। स च स्वभावाद दानशील करुणिकाश्च शर्भयो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहमिच्छा भोजनम दापयति, कहा स च स्वभावाद दानशील करुणिकाश्च शर्भयो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहमिच्छा भोजनम दापयति, कहा कि वह स्वभाव से, कौन, ये मिथिला के मंत्री वीरेश्वर, वह स्वभाव से दानशील करुणाशील वह सभी दुख से ग्रसित व्यक्ति अनाथ व्यक्ति को प्रतिदिन वह भोजन देता था। तन्मध्येन आलसेभ्यो अपेन वस्त्रेन दाप्यति, तन्मध्येन आलसेभ्यो अपेन वस्त्रेन दाप्यति, उन सभी आलसियों के मध्य वस्त्र भी देते थे। कौन, वीरेश्वर नाम का मंत्री था, वही देते थे। यथा कहा गया है, यथा कहा गया है, निर्गति नाम च सर्वशाम आलस प्रथमो मत किंचिन क्षमते कर्तु जठरेना अपि विहिन्ना। क्या कहा गया है, सुनिए एक बार। निर्गति नाम च सर्वशाम आलस प्रथमो मत किंचिन क्षमते कर्तु जठरेना अपि विहिन्ना, अर्थात निर्गति नाम जो गति नहीं करता है, जो काम नहीं करता है, निर्गति नाम जो आलसी काम नहीं करता है, जो आलसी काम नहीं करता है, सभी आलसियों में उस आलसी का प्रथम स्थान है। जो आलसी काम नहीं करता है, सभी आलसियों में उस आलसी का प्रथम स्थान है। किंचिन क्षमते कर्तु जठरेना अपि विहिन्ना, वह अपने भूख के चलते भी, वह पेट के अग्नि अर्थात पेट के भूख के चलते भी वह कोई काम नहीं करते। ततो अलसा पुरुषा नाम तत्रेष्टा लाभम श्रुत्वा बह वस्तुंद परिमृजास्त्र वर्तिला बभुआ, कहा ततो अलसा पुरुषा नाम तत्रेष्टा लाभम श्रुत्वा बह वस्तुंद परिमृजा अस्त्रात वर्तिल बभुआ, तब वह आलसियों को लाभ को सुनकर, कहा तब आलसियों को लाभ को सुनकर बहुवस्तुंद बहुत सारे पेट, बड़े बड़े पेट वाले आदमी अर्थात पेट जो ज्यादा खाता है वैसे आदमी वह कहा क्या इकट्ठा होने लगे। कहा कि ततो अलसा पुरुषा नाम तत्रेष्टा लाभम श्रुत्वा बहुवस्तुंद परिमृजा अस्त्र वर्तिली बभुआ, तब वहां आलसियों पुरुष को लाभ को सुनकर बहुत सारे पेटू आदमी वहां इकट्ठा हो गए, वहां जमा हो गए। यथा कहा गया है, स्थिति सौ कार्य मुल्ला ही सर्वसमापि संहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जानता। कहा गया है कि स्थिति सौ कार्य मुल्ला ही सर्वसमापि संहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनता। कहा कि स्थिति सुविधाजनक हो, स्थिति सुविधाजनक हो, यह सभी लोग चाहते हैं।
कौन नहीं चाहता है कि मेरा काम आसानी से हो जाए? तो यही कहा जा रहा है कि मेरा काम आसानी से सुविधाजनक हो जाए, ये सभी लोग चाहते हैं। सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावन्ति जनता, कहा कि अपने जाति को सुख को देखकर कौन नहीं दौड़ता है, कौन नहीं जाता है। मान लिया जाए सरकार एक छूट दे कि एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि जितने भी ओबीसी के कैटेगरी में जितने आदमी आते हैं उनको फ्री में 2-2 हजार रुपए मिलेंगे। तो ओबीसी के जो जो व्यक्ति होंगे वो तय है कि सभी जितने उस कैटेगरी में आएंगे वो पैसा लेने के लिए जाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि स्थिति सौ कार्य मूला ही सर्वसामापि संगते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावन्ति जनता, कि सभी लोग यह चाहते हैं कि मेरा काम आसानी से हो जाए और अपने जाति को सुख को देखकर सभी लोग दौड़ते हैं। पश्चाद अलसा नाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शायित्वा भोज्यम गृहन्ति, कहा पश्चात इसके बाद में आलसियों के सुख को देखकर धूर्त, जो आलसी नहीं थे वो झूठों के आलसी के रूप में बना लिए, उसी को धूर्त कहा जा रहा है। तब उसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्त भी कृत्रिम आलस दिखाकर भोजन को ग्रहण करने लगे। तदंतरम अलस आलाशालायाम बहुद्रव्यम व्ययम दृष्टवा तन्योगी पुरुषय परमिष्टम, लगातार आलस आलय में बहुत द्रव्य बहुत रुपया को खर्च कर देखकर तनयोगी पुरुष आलस आलय में, वहां तो धूर्त लोग आ गए थे तो आलस आलय में बहुत से रुपया खर्च होने लगे, तो उन्होंने आलस आलय में बहुत से रुपया को खर्च कर देखकर तनयोगी पुरुष एक विचार करते हैं। यदक्षम बुद्ध्या करुणया केवल आलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति, कहा कि जो बुद्धि से अक्ष है, जिसके पास तनिक सा भी बुद्धि नहीं है, उसको दया कर कर केवल आलसियों के लिए स्वामी वस्तु देते हैं। कहा जो तनयोगी पुरुष थे वो कहा कि जो बुद्धि से अक्ष है, जिसके पास तनिक से भी बुद्धि नहीं है, दया कर कर केवल आलसियों के लिए स्वामी वस्तु देते हैं। कपटेन अलसा अपि गृहन्ति इत्यस्माकं प्रमाद, कहा कि यहाँ बहुत सारे कपटी आलसी भी आकर यहाँ भोजन को ग्रहण कर ले रहे हैं, यह हमारा आलस है। तनयोगी पुरुष ये विचार करते हैं, क्या विचार करते हैं कि कपटिन आलसी भी आकर यहाँ पे भोजन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर ले रहा है, इसलिए हम लोग का यह आलस्य है। आगे क्या कहते हैं सुनिए। यदि भवती तदाल अलसा पुरुषा नाम परीक्षा कुर्म, यदि ऐसा संभव हो तो हम लोग क्यों ना परीक्षा ले लेनी चाहिए, परीक्षा कुर्म। इति परमिष्य प्रसूतेषु आलसशालायां तनयोगी पुरुष विभिन्न दापयित्वा निरूपयामासु, कहा कि यदि संभव हो तो हमें सभी आलसियों की परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार करके आलस आलय में तनयोगी पुरुष आग को लगा दिए। ऐसा विचार कर उन्होंने आलसियों को जानने के लिए कि सच में कौन कौन आलसी है, उन्होंने आलस आलय में आग को लगा दिया। ततो गृह लग्नम प्रविद्धम अग्निम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता, तब वहां आग को लगते और आग को फैलते देखकर, वहां आग लगा दिया, आग को फैलते देखकर जितने भी धूर्त थे, जो आलसी नहीं थे, झूठ मूठ के आलसी बनाकर भोजन को ग्रहण कर रहे थे, वो सभी धूर्त भाग गए। पश्चादिस अलसा अपि पलायिता, जो थोड़ा थोड़ा आलसी थे, जो थोड़ा हल्का हल्का आलसी भी थे, उसके बाद वो भी भाग गए। चत्वारः, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यही कहानी का मेन टॉपिक है।
चत्वार पुरुषा अस्त्रैव सुप्ता परस्पर मालपंती। कहा कि जब आलसालय में आग लगाया गया तो जितने भी धूर्त थे, जो झूठ मूठ के आलसी के रूप बनाकर भोजन करा कर, तो वो सभी भाग गए। उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा आलसी थे वो भी भाग गए। उसके बाद उस आलसालय में 4 व्यक्ति बच जाते हैं जो परस्पर आपस में बात करने लगते हैं। एकेन वस्त्रावृत मुखे नोक्तम, एक अपने मुंह से बिना वस्त्र को हटाए बोलता है। उस 4 आलसी थे वही आपस में बात कर रहा है, जिसमें पहला कर रहा है, अहो कथमयम कोलाहल। पहला व्यक्ति कह रहा है कि यह कैसा शोरगुल हो रहा है, यह कैसा कोलाहल हो रहा है, हल्ला हो रहा है। द्वितीय नोक्तम, दूसरा बोलता है उसमें का तकसे यदस्मिन गृहे लग्नो अस्ति। दूसरा का बोलता है कि लगता है कि इस घर में आग लग गया है। पहला कहता है कि यह कैसा शोरगुल हो रहा है, और दूसरा कह रहा है कि लगता है कि इस घर में आग लग गई है। अब देखिए, अब तीसरा क्या बोला, तृतीय नोक्तम कोअपि तथा धार्मिको नास्ति। कोअपि तथा धार्मिको नास्ति या इदानीं जलाद्रय वार्षो भी कटय वश्मान प्राविर्नोति। तीसरा कहता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों के ऊपर जल से भीगा हुआ कपड़ा या भीगा हुआ चटाई हम लोग के ऊपर ढक दे। तीसरा बोलता है। चतुर्थ नोक्तम, चौथा बोलता है अये वचाल। अरे वचाल, चौथा बोलता है अरे वचाल कथी वचनानी वक्तुम शक्नुत। कहता है कि अरे वचाल कितने बोलते हो, तुम कितने बोल सकते हो। तुष्णीम कथम न तिष्ठ, तुम्हें चुपचाप रहा नहीं जाता। कहता है ये चारों आलसी जो थे वो परस्पर बात कर रहे थे। पहला कह रहा था कि यह कैसा शोरगुल हो रहा है, तो दूसरा कहता है कि लगता है कि इस घर में आग लगी है, और तीसरा कहता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, उठ नहीं रहा है, सब सोए हुए, आलासाला में आग लगा हुआ है, सोए हुए, लेकिन कोई उठ नहीं रहा है, आपस में सब बातें कर रहे हैं। तो तीसरा कहता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोग के भीगा हुआ कपड़ा या भीगा हुआ चटाई हम लोग के ऊपर ढक दे। देखिए इतने आलस से है जो आग लगने के पश्चात भी ये नहीं उठ रहे हैं। तो चौथा कहता है कि अरे वचाल, कहता है अरे वचाल तुम लोग कितने बोलते हो, तुष्णीम कथम न तिष्ठ, तुम लोग चुप नहीं रह सकते। चौथे को डिस्टर्ब होता है इसीलिए बात बोलता है। आगे है ततस्य चतुर्नमापि तेषामेवं परस्पर लापम श्रुत्वा भिन्ना च प्रविद मेषाम पूरी। कहा कि ततस्य चतुर्नमापि तेषामेवं परस्पर लापम श्रुत्वा भिन्ना च प्रविद मेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा तनयोगी पुरुष वध भयन चत्वारो अप्य आलसा केशेस्वा आकृत से गृहीत्वा गृहाद बहिष्कृत। कहा हुआ तो वह चारों आलसी जो थे वो तो बात कर रहे हैं, आग उसमें आलासाला में फैल रहा है। तो इस आलसियों को बात सुनकर जो वहां तनयोगी पुरुष थे उन्हें लगा कि अब ये लोग आग में जलकर मर जाएंगे। तो इस भय से तनयोगी पुरुष चारों आलसियों को केस पकड़कर खींचकर आलासाला से घर से बाहर निकालते हैं। पश्चाताना लोक के तनयोगी भी पठिताम। इसके पश्चात जो होते हैं, ये जब चारों आलसियों को केस खींचकर बाहर निकाल देते हैं तो तनयोगी पुरुष जो होते हैं वो एक वाक्य पढ़ते हैं जो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पति देव गति स्त्री नाम बलना जननी गति
नालसानाम गति कांची लोके करुणिकम विना। पति देव गति स्त्री नाम बलना जननी गति नालसानाम गति कांची लोके करुणिकम विना। कहा कि इस दुनिया में, इस संसार में पत्नी का भरण पोषण उसके पति के द्वारा होता है। कहा कि इस संसार में, इस दुनिया में पत्नी का भरण पोषण उसके पति द्वारा होता है और बालक का भरण पोषण उसके माता के द्वारा होता है। और इस संसार में सभी आलसियों का देखभाल किसी दयालु व्यक्ति के द्वारा ही हो सकता है। तो क्या समझे आप लोग कि इस संसार में पत्नी का देखभाल सुख उसके पति के द्वारा होता है और बालक का सुख देखभाल उसके माँ के द्वारा होता है। और इस संसार में जितने भी आलसी हैं उस आलसियों का भरण पोषण खान पान किसी करुणा व्यक्ति या दयालु व्यक्ति के द्वारा ही होता है। पश्चातेषु चतुर्थ आलसेषु ततो अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यमाशा। इसके पश्चात चारों आलसियों को अब पहले से भी ज्यादा वस्त्र मंत्री जी देने लगे। बाद में इन लोगों को पता चल गया कि हाँ सचमुच यही चार आलसी थे। तो उसके बाद मंत्री जी वीरेश्वर जो थे मंत्री मिथिला के, इन चारों को पहले से जितना मिलता था उससे अधिक वस्त्र ये देने लगे। तो पाठ समाप्त होता है। और अगर पाठ बढ़िया से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो से आपके फ्रेंड को लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।